नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। वैशाख में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से सतयुग तथा त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन का किया हुआ जप तप ज्ञान तथा दान अक्षय फलदायक होता है, अर्थात कभी भी उसका क्षय नहीं होता। इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आता है तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान का भी भारी महात्म्य है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसी दिन श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। इस दिन लोग ठाकुर द्वारे में जाकर या फिर बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी जल चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करनी चाहिए। इस दिन शाकल नगर के वैश्य धर्मदास ने अपनी पत्नी के मना करने पर भी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इसी के कारण वह दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरा वर्ष वस्त्रों से ढके हुए रहते हैं। नर और नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का भी अवतरण इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन परशुराम जी की पूजा भी की जाती है और उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। इस व्रत में दान प्रधान है। इसके आसपास पड़ने वाली संक्रांति को ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना भी चाहिए। अक्षय तृतीया के विषय में एक कथा प्रचलित है, आइए सुनते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ होता है, इसीलिए इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक निर्धन, सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने पर भी, कुटुंबी जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म तथा दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म के विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान आदि का बड़ा महात्म्य है। इस दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व है। इस दिन को अखतीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दान करके व्यक्ति अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकता है। इसीलिए इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए और व्रत तथा पूजा आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद।